नमस्ते दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा की बैठकी में आज आप होली से संबंधित कुछ प्रचलित कथाएं सुनने वाले हैं। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है और इसे भारत और नेपाल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पर्व त्यौहार हमारी धर्म संस्कृति का अक्षुण्ण हिस्सा है। पर्व एक तिथि विशेष है तो त्यौहार किसी विशेष तिथि में मनाया जाने वाला उत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह यह पर्व भी है और त्यौहार भी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन यानी चैत्र माह के प्रथम दिन रंगों का त्यौहार होली मनाई जाती है और खुशियाँ मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन का मतलब क्या होता है। होली से एक सप्ताह पहले एक खुली ज़मीन पर खर पतवार, लकड़ी, गोबर के उपले वगैरह रख करके एक ढेर बनाई जाती है। होली के पहले तक उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लकड़ी डाल करके उस ढेर को अधिक से अधिक बड़ा किया जाता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा की रात में उस ढेर में एक निश्चित समय पर आग लगाई जाती है। आसपास लोग नाचते गाते हैं, फगुआ गाते हैं, होली गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। यह होलिका दहन है। होलिका दहन की सुबह में यानी चैत्र माह के प्रथम दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं, मीठे पकवान खाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि होली से संबंधित कौन कौन सी प्रचलित कथाएं जनमानस में है। कुछ प्रचलित कथाएं जैसे कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि पाई हुई कथाएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी शिव, कामदेव, राजा रघु और राक्षसी धुंधे की कहानी भी प्रचलित है। तो सबसे पहले हम सब प्रहलाद और होलिका की कथा सुनते हैं। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें अपना दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना भवन के बाहर और ना ही अंदर, ना भूमि, ना आकाश में मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ से हिरण्यकश्यप ने अपने अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया।
कहा जाता है कि होलिका के पास एक वस्त्र में न जलने की शक्तियाँ समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़े होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। होली से संबंधित शिव और पार्वती और कामदेव से जुड़ी एक कथा है। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और वे मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इस खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशी में मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने बीना बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत और संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगती है। एक और कथा सुनाई जाती है कि पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहते थे, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। इसलिए कामदेव पार्वती की मदद करने आए। उन्होंने पुष्पवान चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे नाराज शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। रति ने शिव जी के कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया और शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इसी खुशी में होली मनाई जाती है। होली की तीसरी कहानी है राजा रघु और राक्षसी धुंधी की। राजा रघु के समय में धुंधी नामक एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, न ही उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। परंतु शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा रघु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उसे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी और ना गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रख कर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की परिक्रमा करें, हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाने लगी। कहते हैं हिरण्यकश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है। उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने के पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका है। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है।
सभी में भाईचारा स्थापित होती है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। कई जगहों पर होली बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे ब्रज की होली और बरसाने की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित उदयपुर में शाही ठाट बाट से होली मनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें सदा आकर्षित करते हैं। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली पर्व की कथाएं आज यहीं तक। आगे की कहानियां सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह कथा आपको कैसी लगी लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट करके बताएं होली से जुड़ी और कौन कौन सी कथाएं हैं या आप और क्या सुनना चाहते हैं।